देखो बेटा, चलो बेटा, कल हमने बेटा समांतर चतुर्भुज के अवयव, कोण और विकर्ण तीनों के बारे में अध्ययन किया था। हमने बेटा समांतर चतुर्भुज के अवयव में पढ़ा था 4 शीर्ष होते हैं, 4 ही उसकी भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं। क्लियर? तो उसमें 2 विकर्ण होते हैं जो कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्लियर? अब बेटा इसमें जब समद्विभाजित करते तो उसमें हमने एक कोण और पढ़ा था। कोण क्या था? उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर। एक अलग और पढ़ा था कोण पे बेटा, जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतर या अंत्य कोणों का योग हमेशा 180 होता है। इन चीजों को बेटा इन सवालों में हम करेंगे। ठीक है? अब बेटा देखो इन सवालों को किस प्रकार है। जैसे फर्स्ट सवाल है बेटा हमारा, देखो हमें निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं बेटा इन सब में x, y, z के मान निकालने। अब समांतर चतुर्भुज का मतलब समांतर भुजाएं। तो समांतर भुजाओं में हमेशा बेटा एक तो तिर्यक रेखा के अंत्य कोण। क्लियर? समांतर चतुर्भुज के अंदर बेटा सम्मुख कोणों का मान क्या होता है? बराबर। क्लियर? एक बेटा एकांतर कोण होते हैं, यानी z की स्थिति में बनने वाले कोण कौन से होते हैं बेटा? एकांतर कोण। अब बेटा x, y, z का मान निकालो। देखो बेटा पहले सवाल कैसे करेंगे, देखो बेटा ये कोण भी है, मैं जानता हूं बेटा समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। यदि कोण b 100 डिग्री का है तो कोण d कितने का आ जाएगा? 100 डिग्री। तो मैं जानता हूं बेटा सम्मुख कोण से कोण b बराबर किसकी हो जाएगा बेटा? कोण d के। क्लियर? अच्छा कोण d के बराबर है, कोण d का मान y है, तो y का मान कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, यानी y का मान है। ठीक है? अब देखो बेटा ये हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में जो इनके सम्मुख युग्म भी समांतर होते हैं, तो ये और ये वाली वजह समांतर है। जैसे मैं लिख दूं अभी ए बी समांतर है सी डी के, और बेटा ए डी भी समांतर है बी सी के। क्लियर? तो बेटा ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं ये समांतर है, तो ये तिरछी रेखा है और दोनों के कोणों का योग कितना होगा बेटा? 180। तो देखो बेटा अंतः कोणों से कोण b प्लस कोण c बराबर 180। बेटा इन दोनों अंतर कोणों का योग 180। देखो बेटा b का मान कितना है? 100। कोण c बराबर, देखो बेटा 100 प्लस कोण c बराबर 180। कोण c का मान निकालेंगे तो 180 माइनस के 100, तो कोण c का मान हो गया बेटा 80। क्लियर? कोण c का मान 80 है तो हम जानते हैं सम्मुख कोण से कोण a बराबर किसकी हो जाएगा? कोण c के। कोण c का मान यदि 80 डिग्री है तो कोण a का मान भी 80 डिग्री। क्लियर? तो हम कह देंगे बेटा x बराबर z बराबर 80। ठीक है? x और z के मान कितने आ गए? 80, और y का मान कितना आ गया अपना? 100। क्लियर? देखो बेटा सेकंड सवाल यही नियम इसमें बेटा, सम्मुख कोण बराबर। लेकिन बेटा सम्मुख कोण बराबर तो ठीक है, लेकिन इसमें मान नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम ये वाला निकालेंगे। ये कोण बेटा मैं मान लो ए बी सी डी। अब बेटा मैं ये जो चीज लिखी है समांतर वाली है मैं किसी में नहीं लिखा। ठीक है? इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें लिख दिया मैंने। देखो बेटा ये जेड है। क्लियर? ये बेटा अंदर वाला कोण है, ये लाइन है। बेटा रेखा पर कोण कितने का बनता है हमेशा? कोण जेड। बेटा देखो कोण ए किसके बराबर होगा? कोण सी की। किससे? सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से कोण ए बराबर कोण सी। कितने हो गया बेटा? ये 50 डिग्री। देखो ये दोनों 50 है, अगर ये 50 है तो लाइन पे टोटल 180 का, ये 50 का है तो ये कितने का हो जाएगा बेटा? 130। बता तो मैं लिख सकता हूँ बेटा रैखिक कोण से। रैखिक कोण से कैसे लिखेंगे बेटा? कोण जेड पे दोनों मान लिखेंगे। कैसे? कोण बी सी डी प्लस कोण बी सी, और इधर मान लेता हूं कोई आर, कोण बी सी आर बराबर 180। इसका मान है बेटा 50। यहाँ पे कोण कितना है? ये सी बाहर वाला, तो कोण सी बराबर 180। कोण सी बराबर निकालेंगे 180 माइनस के 50, तो कोण सी बराबर हो गया 130। ये वाला कौन सा आया बेटा? ये बाहर वाला है। कौन सा आया? बाहर वाला। हम जानते हैं बेटा ये दोनों समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है, तो इसके अंतर कोणों का ये कितना होगा? 180।
यदि ये 50 का तो ये कितना होगा 123 का। तो बेटा कोण जेड किसके बराबर हो जाएगा, कोण एक्स के 123। तो बेटा कोण एक्स का मान हो गया 123। क्लियर। यदि कोण एक्स का मान 130 है तो कोण वाई का मान भी कितना होगा 130। किससे बेटा, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, कोण एक्स बराबर कोण वाई, ये भी हो गया 130। यानी कुल मिला के सारे कोण कितने के हो गए बेटे 130। क्लियर। चलो अब हमारा सवाल बेटा बताओ ये कोण कौन सा है। बेटा एक बात सब अभी मैं बता रहा हूँ, जब भी इस प्रकार की आकृति आए तो इसमें हमेशा कोण होते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण बनते हैं बेटा, एकांतर, यानी जेड की स्थिति में बनने वाले कोण होते हैं एकांतर। क्लियर। तो इस स्ट्रक्चर में भी अगर मैं बनाऊं तो बेटा देखो बनने नहीं बन रही, ये जेड है वो किसके बराबर हो जाएगा, बाई के। किसके बराबर हो जाएगा, बाई के। देखो बेटा, बेटा देखो ये वाला कोण 90 का है तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा, 90 का। बेटा ये वाला कोण कैसे होगा, शीर्षा अभिमुख कोण से। तो मैं बेटा पहले लिख रहा हूँ शीर्षा अभिमुख कोण से। देखो बेटा ये वाला चिन्ह आ गया तो हमेशा कितने कोण होता है, 90 का। तो शीर्षा अभिमुख कोण से x बराबर कितने का हो जाएगा, 90। इसके बाद देखो बेटा अगर ये 90 का है तो ये बेटा देखो त्रिभुज बन रहा है। क्लियर। ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180, यानी कोण x प्लस कोण y प्लस 30 बराबर 180। इसका मतलब कोण x का मान 90 प्लस कोण y बराबर 1 प्लस 30 बराबर 180। 90 और 30 हो गए 120। तो कोण y बराबर 180 माइनस 120। तो कोण y बराबर हो गया बेटा 180 60 डिग्री। कोण y 60 का है तो कोण z भी किससे, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से कोण y बराबर कोण z बराबर 60 डिग्री। क्लियर। अगला देखो बेटा चौथा, देखो बेटा ये कोण 80 डिग्री का है तो ये कोण भी 80 डिग्री का। किससे, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। देखो बेटा कोण y बराबर ये भी सामने वाला कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का सम्मुख कोण से। ठीक है। अब अंतः कोणों से, अंतः कोण से बेटा देखो कोण y प्लस कोण x बराबर 180। देखो y प्लस x 180। बेटा x y का मान कितना है, 80 प्लस कोण x बराबर 180। बेटा कोण x बराबर 180 माइनस के 80। तो कोण x बराबर ये हो जाएगा 100 डिग्री। कितने का हो गया बेटा ये, 100 डिग्री। अब बेटा ये लास्ट सवाल देखो, देखो बेटा जब भी विकर्ण आ जाए तो उसमें हमेशा एकांतर कोण बनता है। एकांतर कैसा होता है, जैसे देखो बेटा ये वाली लाइन है ना, ये तो कोण x बराबर हो जाएगा कोण z। कोण x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, कोण z के। तो मेरे को कोण x को निकालो। क्लियर। देखो बेटा ये वाला कोण देखो, कोण x का मान कितना आया, 100 डिग्री। 100 डिग्री। क्लियर। देखो बेटा डायरेक्ट समझ लो, सम्मुख कोण से ये भी कितने का हो गया, 100 का। और एक लाइन पर रैखिक कोण से ये 100 का, तो ये कितने का हुआ, 80 का। तो कोण z बराबर कितना आ गया बेटा, 80 डिग्री। क्लियर। अब देखो बेटा, देखो बेटा कोण x z के बराबर है किससे बेटा, एकांतर कोण से। कोण x बराबर कोण z। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से कैसे बेटा, देखो ये 112 का है तो सामने वाला 112 का। तो कोण y बराबर 112 डिग्री। y बराबर 112 हो गया। बेटा देखो ये y का मान अगर 112 है तो ये ऊपर वाला एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो बेटा देखो तीनों कोणों का योग कितना होगा बेटा, देखो कोण y प्लस 40 प्लस x बराबर 180। बेटा कोण y का मान कितना है, 112 प्लस 40 प्लस x बराबर 180। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, 112 और 40 ये हो गए 152।
152 में बेटा 28 जोड़ेंगे तो 180, तो x का मान कितना आ गया 28, कितना आ गया 28। और एक का अंतर कोण से हम जानते हैं, कोण x क्या के बराबर बेटा, कोण x है वो z के बराबर, तो कोण z भी कितना हो गया 28। मतलब बेटा बात समझ में आई, क्लियर बेटा। नो देखो बेटा, देखो बेटा क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। बेटा देखो इस क्वेश्चन में क्या है, तीन कंडीशन मिली है, ए बी सी। इन तीनों ही कंडीशन में बेटा समांतर चतुर्भुज यानी किसी भी चतुर्भुज पे ये कंडीशन लगानी है और पता लगाना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं। समांतर चतुर्भुज बेटा हम पहले ही जान चुके हैं, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, समकोण बराबर होती है। क्लियर। यदि इन तीनों में से कंडीशन मिलेगी तो समांतर चतुर्भुज है और नहीं मिलेगी तो वो समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो देखो बेटा पहली कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, पहले एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज मतलब एक चतुर्भुज बना देते हैं, फिर पता लगेगा ए बी सी डी। देखो बेटा पहली कंडीशन कोण डी प्लस कोण बी, कोण डी प्लस कोण बी, इन दोनों का मान बेटा 180 हो सकता है क्या कभी? किसी समांतर चतुर्भुज का मान है कभी 180 हो सकता है बेटा, बताओ बेटा। देखो बेटा यदि मैं इसको 90 मान लूं, 90 क्या मान लूं 90, क्लियर। ये 90 है तो ये 90 है, तो बेटा ये कंडीशन सॉल्व है, 90-90 डिग्री हो सकते हैं। तो पहली ही कंडीशन तो सही है तुम्हारी, कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना है 180, तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। बेटा सेकंड देखो ए बी बराबर डी सी, ए बी कहाँ है बेटा, ए बी बराबर डी सी कितनी है बेटा, ए बी बराबर डी सी, ये 8 है और ये 8 है। देखो बेटा ए डी बराबर कितनी है 4 और ए सी बी सी बराबर कितनी है बेटा 4.4। तो देखो बेटा इधर तो भुजा समान है लेकिन ये 4 और ये 4.4 है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में बेटा आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान। जब तो समांतर चतुर्भुज है, नहीं तो नहीं है। तो ये बेटा सेकंड वाला समांतर चतुर्भुज नहीं है जबकि पहला वाला है। अब देखो कोण सी बराबर, कोण सी मतलब सी वाले पार्ट में कोण ए बराबर 70, मान लो बेटा कोण ए बराबर 70, क्लियर। कोण बी बराबर कितना है 65, कोण सी बराबर 65। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा ये हो गया कोण 70 और 65, क्लियर। अब बेटा हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज होता है उसमें समकोण बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे 70 है एक और एक क्या है 65, ये दोनों अलग अलग है कि नहीं है, और अलग अलग है समकोण बराबर नहीं है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्लियर। तो बेटा ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो केवल बेटा पहला वाला कंडीशन सही है, इनके दो जो कोण है वो 90 डिग्री के हो सकते हैं, क्लियर। चलो रोक ले देखो बेटा अपना जो बेटा अगला क्वेश्चन है ना 3, इसको मैं डायरेक्टली बता बेटा। वो कह रहा है कि कोई ऐसी आकृति बनाओ समांतर चतुर्भुज की जिसमें आमने सामने की कोण है यानी दो सम्मुख कोण है क्या हो जाए बराबर। तो देखो मैं नॉर्मली बना दूं 1 2 3 4। अगर इसमें देखें बेटा डायरेक्टली ये कोण किसके बराबर हो जाए, ये एक कच्ची जो कच्चा चित्र हुआ है तो इसमें दोनों कोण क्या हुए समान। तो मैं लिख सकता हूँ जैसे अगर एक कोण ए बी सी डी तो कोण ए किसके बराबर होगी कोण सी के। इसमें कच्चा चित्र पूछा है, क्लियर। तो बेटा ये अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चौथा क्वेश्चन है बेटा एक समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। तो चतुर्भुज के अन्य कोण ज्ञात करो। देखो बेटा कैसे, मान लो कोई एक समांतर चतुर्भुज, क्लियर। बेटा थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, मैंने आयत की तरह बना दिया, ठीक है बेटा। इसमें अंतर कोण मान लो बेटा ये वाला और ये वाला, कितने कोण का मान मैंने x मान लिया। यदि x है तो ये कितना हो गया 3x और ये कितना हो गया बेटा 2x। किन्हीं बेटा आसन कोण किसे कहते हैं, ऐसे सुनिए। अंत्य कोणों का अनुपात है बेटा ये आसन कोण का, ठीक है। आसन कोण, ठीक है। आसन कोण किसे कहते हैं बेटा, एक भुजा पे जो कोण बनेंगे ना देखिए कहलाते हैं आसन कोण।
अब ये दोनों क्या है आपस में, आसन कोण। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, मान लूंगा कोण का, माना कोण बराबर x डिग्री। तो आसन कोण मैंने मान लिया बेटा a मान लिया, आसन कोण पहला वाला a हो गया 3x और इधर b 3x डिग्री और b हो गया बेटा 2x। अच्छा बेटा हमें पता है ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी ये लाइन है, ये समांतर लाइन है, तो उनके अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। तो मैं लगा दूंगा बेटा अंतः कोणों से बेटा कोण A प्लस कोण B, इसका मान कितना हो जाएगा बेटा 180। कोण A का मान कितना है बेटा 3x और कोण B का मान कितना है बेटा 2x बराबर 180। बेटा 3 और 2 कितने हो गए 5x बराबर 180। x बराबर 180 बटे 5। बेटा x से काटेंगे 5 तिया 15, 3 बच गया 30 और 5 6 की 30। तो ये आ गया बेटा x बराबर, यानी कोण हमने जो माना था उसका 36 डिग्री। लेकिन पहले वाला कोण कितने था 3x, तो हम कर देंगे 3 गुणा 36। तो बेटा अपने पहले वाला कोण a बराबर हो जाएगा 36 क्या 108 डिग्री और अपना कोण b ये माना था 2 गुणा 36 2x माना था, तो ये भी बराबर हो जाएगा 36 दूनी 36। तो बेटा पहले वाला कोण तो 3x बराबर 108 डिग्री आ गया और सेकंड वाला बेटा 72 डिग्री आ गया। बेटा ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आते हैं। क्लियर? चलो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 4 5 है। बेटा ये दे रखा है किसी समांतर चतुर्भुज के आसन कोण बराबर हो। आसन कोण क्या हो बेटा बराबर, आसन कोण बराबर हो तो अन्य कोण क्या होगा। देखो बेटा ये सबसे यही सवाल है, देखो कैसे बेटा पहले हम एक चित्र बना लेंगे समांतर चतुर्भुज का। देखो बेटा ये कंडीशन तो तुम्हें पहले याद रखनी चाहिए कि इनकी आमने सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो किसी समांतर चतुर्भुज के आसन कोण बराबर है। मान लो यदि ये दोनों क्या है बेटा इसकी आसन कोण है। मान लो यदि ये x है तो ये कितना हो गया x। बेटा एक बात तो क्लियर है, यदि ये दोनों x है तो इनके ये सम्मुख कोण ही है समांतर चतुर्भुज के, तो फिर ये भी क्या हो गए ये भी x और ये, तो चारों का मान कितना हो गया x x x। तो देखो बेटा आसन कोण मैंने मान लिया बेटा कोण B बराबर x और कोण C बराबर x। तो सम्मुख कोण से तो बेटा कोण D नहीं कोण जो D है वो कोण B के बराबर हो जाएगा x और कोण C भी कोण A के बराबर हो जाएगा x। तो बेटा अन्य कोण है इनकी कोणों का मान निकालना है, तो हम चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो हम करेंगे बेटा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ये हो जाएगा बेटा x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 360। चारों कोण जो होगी तो x बेटा जिनके आगे कुछ नहीं होता है उनके आगे 1 होता है, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में या चर में किसी में किया जाए तो हमेशा उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बेटा 1 1 1 हमेशा बेटा अचर राशियों को जोड़ा जाता है। तो ये कितना हो गया 4x बराबर 360, x बराबर 360 बटे 4, तो x बराबर 90 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण कितने का हो गया बेटा 90 डिग्री का। अच्छा इस बात से पता है क्या पता चला बेटा कि जो हमने ये समांतर चतुर्भुज माना था ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, जबकि ये रूप से ये क्या है आयत है। क्या है आयत है, जो हमें समांतर चतुर्भुज के रूप में दिया गया था वो मेन रूप से क्या था आयत है। क्लियर? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का। क्लियर? और उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।